फिल्म द विचेस की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि एक बच्चा जिसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी होती है वो अपने ग्रैंड मदर के साथ रहने चला जाता है। छोटे बच्चे का नाम है सैम। सैम अपने पेरेंट्स की डेथ के कारण काफी उदास रहता है और उसकी दादी उसका मन बहलाने के लिए बहुत कोशिश भी करती रहती है, लेकिन उसकी दादी को लगता है कि सैम काफी दुखी है। तब दादी उसके लिए एक छोटा सा पेट माउस लेके आती है। दादी का मानना है कि इस पेट माउस के कारण सैम का माइंड डाइवर्ट होगा और वो धीरे धीरे बेटर होने लग जाएगा। और फिर फिल्म में देखते हैं कि सैम माउस के साथ खेलता है और उसका मन भी ठीक होने लगता है और वो अपनी दादी के साथ इंटरेक्शन भी चालू कर देता है। अब एक रात को जब सैम और दादी आपस में टाइम स्पेंड करके खेल रहे होते हैं तब हमें दिखता है कि दादी के घर के बाहर से एक विच घर के अंदर सैम को देख रही होती है। दादी को बहुत कफिंग होने लगती है और कुछ टाइम बाद दादी और सैम घर के बाहर चक्कर लगाने जाते हैं। अगली सुबह जब सैम और दादी मार्केट में सामान खरीदने जाते हैं, सैम जब अकेला होता है तब एक लेडी सैम के पास आती है और सैम को चॉकलेट ऑफर करती है और किसी तरीके से सैम को हिप्नोटाइज भी कर देती है। ये लेडी असल में विच है जो रात को सैम को घर के अंदर देख रही होती है। सैम तब हिप्नोटाइज हो जाता है और लेडी के हाथ से चॉकलेट उठाने लगता है, मगर तभी वहाँ सैम की दादी आ जाती है और सैम को आवाज लगा के बुला लेती है। तब सैम अपनी दादी के पास भाग के चला जाता है। रात को जब सैम अपनी दादी के साथ बैठा होता है तब वो अपनी दादी को कहता है कि मार्केट में उसको एक औरत मिली थी जो उसको चॉकलेट ऑफर भी कर रही थी, उसको अपने पास बुला रही थी और उस औरत के पास एक सांप भी था। तब दादी बताती है सैम को कि असल में वो एक विच थी। दादी सैम को बताती है कभी भी किसी से कुछ लेके नहीं खाना चाहिए, क्या पता उसमें क्या मिलाया हो। तब दादी सैम को कहती है कि उसके साथ कुछ पर्सनली हुआ था जब वो छोटी थी। तब दादी अपनी पास्ट का इंसिडेंट बताने लगती है और बताती है कि जब वो 10 साल की थी, जब वो अपने फ्रेंड के साथ जा रही होती है तब वो देखती है कि उसकी फ्रेंड गायब हो गई है। जब वो अपने फ्रेंड को देखने लगती है तब उसको दिखता है कि एक लेडी उसकी फ्रेंड को चॉकलेट दे रही होती है, मगर तभी वहाँ छोटी दादी आके अपने फ्रेंड को वहाँ से ले जाती है। और जब अगले दिन दादी अपनी माँ से बाल बनवा रही होती है तब उसके सामने उसकी फ्रेंड एक हैंड में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तब दादी सैम को कहती है कि अगर कोई भी सैम को कुछ भी ऑफर करे तो उसको नहीं लेना है, और बल्कि यही नहीं, दादी सैम को कहती है कि वो सैम के साथ जल्द ही शिफ्ट कर लेगी क्योंकि अब सैम को खतरा हो सकता है क्योंकि ये घर विचेस के नजर में आ चुका है। अगली सुबह दादी सैम के साथ एक 5 स्टार होटल में चली जाती है। ये होटल दादी के घर से ज्यादा दूर नहीं था और दादी की इस होटल में काफी जान पहचान भी होती है। तब दादी सैम के साथ होटल में शिफ्ट हो जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि होटल में लेडीज का ग्रुप आता है और ये सब लेडीज विचेस होती है। लेडीज तब मैनेजर को कहती है कि उसको इस होटल में रूम चाहिए रुकने के लिए। दरअसल ये विचेस एक मीटिंग के लिए इकट्ठा हुई थी इस होटल में। इस मीटिंग का मकसद था कि इनको अपना चॉकलेट का प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग करना होगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये प्रोडक्ट देना होगा क्योंकि बच्चे बहुत शैतान होते हैं और उनको काबू में करने का तरीका होता है उनको विचेस के चॉकलेट से जानवर में कन्वर्ट करना। रात को होटल में सैम को जब नींद नहीं आ रही होती तब वो अपने दादी से बात करने लगता है और दादी से पूछता है कि विचेस कैसी होती है। तब दादी बताती है कि विचेस की फिंगर्स काफी बड़ी होती है, इसलिए वो हाथ को कवर करने के लिए ग्लव्स पहनती है और विचेस अपने सर पे विग या फिर लंबी हेड भी पहनती है। ये सब सुन के सैम काफी डर जाता है। अगली सुबह सैम होटल के हॉल में जाता है अपने पेट माउस के साथ, लेकिन तभी हॉल में विचेस का पूरा ग्रुप आता है। तब सैम डर के हॉल में छुप जाता है। विचेस तब अपनी मीटिंग चालू करती है। इस मीटिंग में विचेस की लीडर एक पोशन निकालती है और कहती है कि ये लेटेस्ट पोशन है और ये काफी स्ट्रॉन्ग भी है और इस पोशन के सिर्फ एक ड्रॉप को किसी चॉकलेट में डाल के अगर बच्चों को दिया जाएगा तब भी ये असर करेगा, वो बच्चा जानवर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। मीटिंग के बीच में ही विचेस के मेन लीडर को एक बच्चे की स्मेल आने लगती है और वो स्मेल को फॉलो करते करते स्टेज तक पहुंच जाती है और फिर वो विच उस स्टेज को फेंक देती है, मगर उसको वहाँ कोई नहीं दिखता। लेकिन तभी विच के लीडर की नजर वेंटिलेशन शाफ्ट की तरफ जाती है और जब वो वहाँ जाने लगती है तभी उस हॉल में एक विच एक बच्चे के साथ एंटर करती है और तभी सब विच उस बच्चे को देखती है और उस बच्चे को चॉकलेट भी ऑफर करती है। जब वो बच्चा चॉकलेट खा लेता है और चॉकलेट लेने के लिए विचेस के लीडर के पीछे जाने लगता है तब उस बच्चे की बॉडी में शिवरिंग होने लगती है और वो ट्रांसफॉर्म करके छोटा सा रैट बन जाता है। इस रैट को देख के सभी विचेस खुद ही डर जाती है और उस रैट को मारने लगती है। तभी सैम का पेट रैट वेंटिलेशन शाफ्ट से निकलता है और दूसरे रैट को बचाते वहाँ से वापस वेंटिलेशन शाफ्ट में ले जाता है, लेकिन ये असल में बहुत ही बड़ी गलती थी क्योंकि हॉल में मौजूद सभी विचेस को पता चल जाता है कि शाफ्ट के अंदर सैम है और तभी विच सैम पे अटैक करती है और उसको शाफ्ट से बाहर खींच के निकाल लेती है और सैम को दबोच लेती है और सैम के कान में उस पोशन का एक ड्रॉप डाल
डाल देती है। इस पोशन के कारण अब सैम भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है और छोटा सा रैट बन जाता है। तब सैम, वो हेल्दी बच्चा और सैम का पेट जो कि तीनों रैट है, वहाँ से वेंटिलेशन शेफ्ट के थ्रू भाग जाते हैं। तब सैम को ये भी पता चलता है कि सैम का जो पेट है वो असल में एक छोटी बच्ची थी, मगर उसको विच ने चॉकलेट दे के ट्रांसफॉर्म किया होता है। तब ये तीनों रैट वहाँ से भागते हैं और दादी के रूम में आ जाते हैं। सैम जो कि अभी रैट है, दादी से मिलके दादी को बताता है कि उसको विच ने जबरदस्ती पकड़ के चूहा बना दिया है। दादी ये सुन के बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है कि वो विचेस से बदला जरूर लेगी। उसके सैम को चूहा कैसे बना सकती है विचेस। अब सैम बताता है दादी को कि विचेस कहाँ रह रही है, होटल में। तब दादी एक प्लान बनाती है और इस प्लान के मुताबिक दादी सैम को एक सॉक्स में डाल के विचेस के बैल्कनी में भेजेगी। वो सैम को बताती है कि सैम को विच के घर से वही पोशन लेके वापस आना होगा। तब दादी सैम को वापस इंसान बना देगी। तब सैम सॉक्स के थ्रू विचेस के बैल्कनी में जाता है और वहाँ से निकल के विच के कमरे में जाता है और वहाँ से एक पोशन की बोतल उठा लेता है और फिर वो उस बोतल को लेके सॉक्स में डालता है और खुद भी सॉक्स में बैठ जाता है। तब दादी उस सॉक्स को वापस अपने घर की तरफ खींचने लगती है, लेकिन तभी वहाँ विच की लीडर आ जाती है और वो सॉक्स को पकड़ लेती है। तब दादी उस विच को बताती है कि वो सॉक्स को भून रही थी और वो सॉक्स गलती से उसके कमरे में गिर गई है, इसलिए वो वापस सॉक्स को खींच रही है। लेकिन विच को दादी की बात पे थोड़ा डाउट होता है और वो सॉक्स खोल के चेक करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ होटल का मैनेजर आ जाता है। होटल का मैनेजर के आने के कारण वो विच सॉक्स को छोड़ देती है और दादी तब सॉक्स को अपने पास खींच लेती है। अब दादी उस पोशन को प्लेट में लेती है और उससे कुछ एक्सपेरिमेंट करने लगती है और फिर उस पोशन में इन चूहों को डिप करती है, मगर कोई भी असर नहीं होता और ये चूहे वापस इंसान नहीं बनते। तब सैम और उसके साथी चूहे डिसाइड करते हैं कि उनको रियलिटी एक्सेप्ट करना चाहिए कि अब वो वापस इंसान नहीं बन पाएंगे, इसलिए अब उन विचेस को भी चूहा बना देना चाहिए और अपना रिवेंज लेना चाहिए। तब दादी उन चूहों के साथ किचन जाती है जहाँ पे विचेस का खाने तैयार हो रहा होता है। तब वहाँ पे वो उस पोशन को विचेस के खाने में डाल देती है, लेकिन जब दादी वहाँ से जाने लगती है तब होटल का मैनेजर दादी को पकड़ लेता है और कहता है कि दादी को अपने साथ चूहों को किचन में नहीं लेके आना चाहिए था। दादी बताती है कि चूहे दादी के नहीं है, अगर यकीन नहीं तो चेक कर सकते हैं दादी को। जब मैनेजर दादी की चेकिंग करता है तब उसको चूहे नहीं मिलते। तब मैनेजर शर्मिंदा होते हुए दादी से माफी मांगता है। हमें पता चलता है कि चूहे असल में पर्स के कोने में छुपे होते हैं। दादी फिर मैनेजर पर भड़कती है और कहती है कि उसने दादी पे शक किया और दादी की चेकिंग की, इसके लिए वो पुलिस में कंप्लेंट कर सकती है। तब मैनेजर भी सिचुएशन को कंट्रोल करते हुए दादी से माफी मांगता है और दादी को फ्री में होटल का लंच भी ऑफर करता है। जब दादी फ्री का खाना खाने हॉल में जाती है तब उसको वहाँ पे सभी विचेस मिलती है और वो सब खाना खाना शुरू कर रही होती है, मगर तभी सारी विचेस एक के बाद एक चूहों में बदलने लग जाती है। दादी को ये सब देख के बहुत अच्छा लगने लगता है। तब वहाँ होटल के स्टाफ मेंबर्स आते हैं और चूहों को कैप्चर करने लग जाते हैं, लेकिन तभी हमें दिखता है कि विच की लीडर अभी भी सही होती है क्योंकि उसने खाना नहीं खाया होता और वो विच दादी पे अटैक करने लगती है, मगर सैम और उसके साथी चूहे माउस ट्रैप में विच की फिंगर अटका देते हैं, जिस कारण विच का मुंह खुल जाता है। तब सैम पोशन उस विच के मुंह में डाल के उसको भी पिला देता है और फिर वो विच भी चूहे में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और अब ये चूहा सैम और उसके साथी चूहों पे अटैक करने लगती है, मगर तभी दादी इस चूहे को ग्लास के अंदर कैप्चर कर देती है और इस ग्लास के आगे एक बिल्ली को भी छोड़ देती है। फिर दादी अपने साथ सैम और उसके साथी चूहों को पर्स में लेके होटल से बाहर सीना चौड़ा करते हुए निकल जाती है। अब दादी होटल छोड़ के अपने घर वापस रहने जाने लगती है क्योंकि अब दादी को विचेस का कोई भी खतरा नहीं होता है। होटल के बाहर दादी को दिखता है कि सैम का साथी चूहा जो कि वो हेल्दी बच्चा था, उसकी मदर बड़ी परेशान होती है। तो दादी उस बच्चे की माँ के पास जाती है उस चूहे के साथ। अब वो बच्चा अपनी आवाज में अपनी माँ से बात करने की कोशिश करता है, मगर वो औरत उस बच्चे को अपनाने से मना कर देती है और दादी को कहती है कि वो ही रखे इस चूहे को, उसे नहीं चाहिए ये चूहा। दादी अपने साथ इन तीनों चूहों को ले जाती है और हम देखते हैं कि ये तीनों चूहे बहुत मस्ती से दादी के साथ खेलते हैं और ये तीनों चूहे अपनी लाइफ में दादी के साथ खुशी खुशी रहते हैं।